यस, हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर। देखो भाई, आज हम लोग जो है केवल वन शॉट में 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर, जी हाँ, दो चर में रैखिक समीकरण, जी हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम केवल एक ही शॉट में जो है इसे खत्म करेंगे, ठीक है ना। और बहुत कम से कम टाइम में हो सकता है कि मैं खत्म कर दूं, क्योंकि मैं आपको केवल वही टॉपिक बताऊंगा इस चैप्टर में जो पेपर में आता है या आ चुका है और जो आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आज मैं 20 फरवरी को आपको ये चैप्टर समझा रहा हूं वन शॉट में, ट्रिक के साथ, और कौन सा क्वेश्चन पेपर में आएगा केवल वही बताऊंगा, इससे बाहर नहीं आएगा। जब पेपर हो जाएगा तो इस चैप्टर से मेरे बताए गए क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे ना मैच करवा के दिखाऊंगा कि हाँ देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था और ऐसा आया, इस टॉपिक से आया, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं क्लास आज की, ठीक है ना। और अगले 30 से 45 मिनट आपको शांति से देखना है। जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा कॉन्सेप्ट का, वो भी आपको लिखना है और लिख करके उसे रिवाइज करके पेपर में जाना है। इस चैप्टर से क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा और हर एक कॉन्सेप्ट से 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको करके भी दिखाऊंगा जो पेपर में आता है, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं क्लास, ठीक है ना। और आइए चलते हैं एनसीईआरटी पर, क्या आपको पढ़ना है और कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो मैं आपको निशान भी लगवा दूंगा। केवल आप उन्हीं क्वेश्चनों की एनसीईआरटी से टिक करके प्रैक्टिस कर लें, ठीक है ना। और यहां कुछ कॉन्सेप्ट भी मैं आपको लिखवाऊंगा जो तुम्हें जरूर करना चाहिए। चलो मिलते चलते बोर्ड पर। देखो, जो पहला टॉपिक जो स्टार्ट होगा आपका, वो होगा क्या बताओ। पहले आपको ये मालूम होना जरूरी है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्चुअली होता क्या। देखो ध्यान से, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यानी कि जो रैखिक समीकरण है वो आपके इस रूप का होगा और आपको हमेशा दो इक्वेशन यानी कि दो समीकरण दिया जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है भाई। देखो, इसे हम लोग कहते हैं युग्म, क्योंकि जोड़े में मिलता है तो हम इसे बोलते हैं क्या, रैखिक समीकरण का युग्म। क्योंकि ये दो चर मतलब x और y, देखो x और क्या हो y, तो यहां पर क्या x y। अब पहले इक्वेशन में कौन है बताओ, x का जो है गुणांक वो a1 हो गया और y का क्या है b1 और c1 क्या है यहां पर एक स्थिरांक यानी कि अचर पद आपसे कहते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहां से कैसे आएगा, आपको क्या समझना है कि ये जो इक्वेशन होते हैं ना, यह क्या करता है, यह एक सरल रेखा को, किसको बताओ, सरल, यह एक सरल रेखा यानी कि लीनियर स्ट्रेट लाइन आप कह लो ना, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन को निरूपित करता है ना, स्ट्रेट लाइन को प्रदर्शित करता है, ये आपको पता होना चाहिए, प्रदर्शित करता है, पहली बात, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात आपको यहां पर सीखना यह है कि यहां पर देखो, एक तो ये इक्वेशन है और दूसरा ये है, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप इसको ग्राफ भी बनाकर देख पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो, जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर हमारे पास मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है और एक मेरे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। अब यहां पर 3 कंडीशन जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो इक्वेशन होता है एक सीधी रेखा को रिप्रेजेंट करता है यानी प्रदर्शित करता है, तो आप यहां से 3 चीजें ध्यान रखोगे। अगर a1 अपॉन a2 है और इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, a1 कहां से आएगा बताओ, a1 आएगा पहले इक्वेशन से और a2 आएगा सेकेंड इक्वेशन से। अगर a1 अपॉन a2 का अनुपात b1 अपॉन b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये जो दो रेखाएं हैं, जो क्या स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखाएं हैं, ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्ट करती है आपस में ये रेखाएं, अब प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगा, ठीक है ना, रेखाएं। एक बात आपको ये ध्यान रखना है, और यहां से क्या मिलेगा इंफॉर्मेशन कि इसका केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन, एक ही हल होगा, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल हम इसे बोलेंगे ना कि भाई इसका अद्वितीय हल है, यानी कि केवल एक ही सॉल्यूशन इसका होगा, ठीक है ना, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। तो हो गया पहला केस, ठीक है। अच्छा, आप इसको एक चीज और बोलोगे क्या, कि ये जो लाइन होगी ये लाइन संगत होगी, ठीक है ना, यानी कि संगत भी हम इसे कहते हैं, ठीक है ना, कंसिस्टेंट आप बोलते हो अंग्रेजी में, यानी कि संगत, ठीक है। 3 चीजें आपको ध्यान रखना है, यानी कि रेखा
अगर मान लो आप ग्राफ इसका बनाओगे तो एक्स वाई अक्ष पर जो ग्राफ बनेगा इसका वो ऐसे बनेगा। देखो मान लो L1 ये हो गया रेखा, ये L2 हो गया, तो यहाँ पे काट रहा है ना, कट कर रहा है, तो जहां पे कट कर रहा है वहां से y अक्ष का मान और x अक्ष का जो मान होगा वो आपको हल देगा इसका, यानी कि सॉल्यूशन देगा। ठीक है, पहली बात। अब आ जाओ देखो सेकंड चीज क्या है इसके लिए, ये तो हो गया, फर्स्ट बात हो गया। दूसरी बात हो क्या इसमें, दूसरी बात यह है कि अगर मान लो A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं हुआ, सॉरी इक्वल हो गया किसके, B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं हुआ किसके, तीसरे के, C1 अपॉन C2 के, तो ये हमेशा क्या करती है, समांतर रेखा को निर्देशित करती है ना, C1 समांतर रेखाएं, जो दो रेखाएं हैं, कौन दो रेखाएं, अब दो इक्वेशन है तो दो रेखाएं होंगी नहीं होंगी, इसलिए दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अब ये समांतर होगा, यानी कि लाइन होंगे पैरेलल। तो आप बोलोगे कि समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, ठीक है ना, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है भाई, एक बात तो ये। दूसरी बात क्या होगा, देखो उसमें जो दूसरी बात इसके अंदर है समांतर रेखाएं के बाद में, वो आता है क्या, हाँ अनेक, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। ऐसी कोई दो रेखाएं जो आपस में समांतर हो या पैरेलल हो, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो कोई हल नहीं, यहां आपको ध्यान रखना है, कोई हल नहीं, अंग्रेजी में बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। अच्छा, रेखाएं कैसे होंगी बताओ, संपाती, संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है ना, संपाती रेखाएं। ठीक है भाई, आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात हो क्या होगा, संपाती नहीं कहना भाई, संगत। ठीक है ना, क्या बोलना, संगत, संगत रेखाएं, संपाती नेक्स्ट होगी, संगत रेखाएं। ठीक है भाई, संगत रेखाएं। अब देखो अब इसमें क्या होगा, मान लो आपके पास इसमें एक्स अक्ष है, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया तुम्हारा वाई अक्ष, तो अब ये जो दो रेखाएं होंगी ना, ये हमेशा देखो ये जाएगा ऐसे, ये मान लो L1 गया तो तुम्हारा जो L2 होगा वो बिल्कुल समांतर जाएगा। ठीक है, एक रेखा हमारी क्या होगी बताओ, L1, एक होगी L2। ठीक है ना, ये आपस में क्या है बताओ, समांतर रेखाएं हैं। अभी मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन लूंगा, जैसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है ना इस टॉपिक पर बेस्ड, वो क्वेश्चन में लूंगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो देखो अब थर्ड केस होगा, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू हो गया B1 अपॉन B2 के, और इक्वल टू हो गया C1 अपॉन C2, यानी अब तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। A1 अपॉन A2 का अनुपात यानी कि रेशियो, B1 अपॉन B2 का अनुपात इक्वल टू हो गया किसके, C1 अपॉन C2 के अनुपात के, अगर बराबर होता है तो इस केस में क्या होगा, रेखाओं के अनेक हल होंगे। क्या होंगे बताओ, अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल होंगे इसके, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, पहली बात। दूसरी बात, रेखाएं संपाती होगी। ठीक है ना, तो हम बोलते हैं संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है ना, अब ग्राफ देखो ध्यान से, आपको कैसे मिलेगा देखने को, इसके लिए ग्राफ तुमको देखो ऐसा मिलेगा, मान लो अगर मेरे पास एक्स अक्ष ऐसे हो गया, ठीक है, और वाई अक्ष ये हो गया, तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ग्राफ ऐसा बनेगा, एक रेखा ये हो जाएगी है ना, और दूसरी जो रेखा है ना वो इसी के ऊपर जाएगा, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर ही रहने वाला है। ठीक है, देखो एक ऊपर एक। अब क्योंकि ऊपर की जो रेखा है वो नीचे वाली रेखा को हर एक बिंदु पे टच कर रहा है, टच यानी कि उसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है इसके उतने ही हल होंगे। इसलिए मैंने आपसे बोला कि इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे बताओ, इसके अनेक हल होंगे। ठीक है ना, इसके अनेक हल होंगे। ठीक है भाई, तो इस तरह से ना आप लोग क्या कर सकते हो, इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में कैसा आएगा, उसे मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, चलो तो अब मैं इस पेज पर क्या लूंगा बताओ क्वेश्चन, तो हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी में। ठीक है ना, और एनसीईआरटी में जब आप जाओगे तो मैं अभी एनसीईआरटी खोल देता हूं। ठीक है ना, देखो ये रही मेरे पास एनसीईआरटी, और इसमें जो क्वेश्चन है इस पर बेस्ड वो मैं भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। क्या ना, पेपर में क्या आएगा मैं केवल आपको वही समझा रहा हूं और उस पर बेस्ड ही समझाऊंगा। ठीक है ना, चलो भाई, तो अपन लोग अभी क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है ना, मजा आ जाएगा क्वेश्चन कैसा करना है पेपर में। अभी हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे ना, तो आपको मजा आएगा। देखो
कहाँ गया भाई, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो था चला कहाँ गया। प्रतिस्थापन विधि तो हल करना भी सिखाएंगे सब आपको, ठीक है ना। इधर हम लोग बात कर रहे हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। उन्होंने काट के हटा दिया क्या? चलो पेपर पे ना ऐसा क्वेश्चन जो आएगा आपको मैं करके भी दिखाता हूँ। देखो भाई ये क्वेश्चन सामने आएगा, ठीक है। ये स्क्रीन को ये क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन पे। 3x प्लस 2y क्या बोलता है? 3x प्लस 2ky 2ky बराबर 2 है। और कौन सा बताओ, एक तो ये इक्वेशन है और यहां पर है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। कह रहा है ये दो इक्वेशन है, यदि ये दोनों लाइन, यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हो तो के का मान क्या होगा, है ना। आर पैरेलल देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हो, क्या हो बताओ, समांतर हो, दोनों रेखाएं समांतर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान आपको ज्ञात करने के लिए बोलेगा, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है ना। ज्ञात करो अब या फिर ये ऐसे भी बोल देगा कि के किस मान के लिए ये दोनों इक्वेशन समांतर होंगे, यानी कि दोनों समीकरण समांतर होंगे, ऐसा क्या मान होगा के का। तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। पहले इक्वेशन से आपको क्या निकालना है बताओ, a1 लिखना है। तो a1 कितना हो गया बताओ 3, और जो y का जो होगा गुणांक, देखो भाई x का गुणांक कितना 3 हो गया, तो y का गुणांक कितना होगा 2 के होगा। तो जो यहां पर आपके पास b1 होगा वो होगा 2 के, ठीक है भाई, 2 के हो जाएगा 2 के। और यहां जो c1 होगा, c1 देखो इसको इधर लेके जाएंगे पहले, ठीक है, तो -2 हो जाएगा। इधर प्लस में है ना, तो इधर लाओगे, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 इस रूप में लिखेंगे। और ये इस रूप में है ही नहीं, है ना, इधर की तरफ है, तो हम इसको इक्वल से इधर लाएंगे पहले, ठीक है, उसके बाद हम लोग दिखेंगे तो -2 हो चुका होगा, ठीक है। अब क्या है 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो a2 का मान कितना होगा बताओ, a2 का जो मान होगा वो होगा 2, और जो b2, हाँ b2 का जो मान होगा कितना होगा 5 होगा, और जो c2 का मान होगा वो कितना होगा बताओ 1 होगा, क्यों +1 है कि नहीं। अब आपको देखो ये कह रहा है समांतर है, तो अब समांतर कब होता है, आपको मैंने अभी समझाया था, जो समांतर होगा वो देखो यहां पर होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 और इक्वल होगा c1 अपॉन c2। तो इस पर बेस क्वेश्चन जो है किसी भी एक पर आ सकता है, ठीक है। तो देखो हमें क्या क्या दिया हुआ था बताओ, a1 था कितना, a1 हमारे पास है कितना बताओ 3, और a2 कितना है 2, तो 3 अपॉन 2 इक्वल टू बताओ b2 तो कितना है 2 के अपॉन 5, b1 हमारे पास आ गया 2 के अपॉन 5, देखो जो b2 है 5 है, ठीक है ना, हाँ, अपॉन कितना हो गया 5, और c1 अपॉन c2 -2 अपॉन 1, ठीक है ना। देखो ये वैल्यू है, अब आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कितना आसान हो गया ना, बताओ किसी भी दो को कर दो इक्वल, यहां पर k है तो 2k 3 अपॉन 2 इक्वल टू 2k अपॉन 5, ठीक है, ये लिखो और कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बना बताओ 2k इक्वल टू कितना बना बताओ 3 अपॉन 2 इंटू 5 हो गया, है ना। तो अब ये दो यहां पर है, तो यहां से दो कहां जाएगा, देखो यहां से के की वैल्यू आप क्या निकालोगे, दो करना, दो किसमें है गुना में, तो भाग में आ जाएगा 3/2 गुना 5 अपॉन कितना आएगा बताओ 2, तो ये बनेगा के इक्वल टू 5 या 15/4, ठीक है भाई। तो ऐसे ना आप सॉल्व करोगे, ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना पेपर में आपको देखने को मिल सकता है कि भाई दो आपको देगा लाइन, दो इक्वेशन दे देगा, समांतर बोला, यहां पर यूनिक सॉल्यूशन बोल सकता है, मतलब कोई हल नहीं, समांतर बोल दिया, या अनेकों हल भी बोल सकता है। अगर अनेक हल बोल देगा तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना, ये आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसा ही एक और मैं ना आपको क्वेश्चन करके भी दिखाता हूं, ठीक है ना, फिर आप देखना क्वेश्चन कितना बढ़िया जब मस्त है क्वेश्चन। देखो इसमें एक क्वेश्चन ये है, क्या कहता है आपसे, आपसे कहता है कि 3x प्लस 2y बराबर -5, और क्या बोलते तुमसे x माइनस के वाई इक्वल टू 2 के कोई हल नहीं है, कोई हल
नहीं है तो के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो के का मान ज्ञात करना है, कोई हल नहीं है, बताओ कोई हल नहीं है। ये कौन सा केस था, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 था, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं था, तो कोई हल नहीं था। मतलब समांतर पैरेलल रेखाएं होंगी तो कोई हल ही नहीं होगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि a1 का मान कितना, बताओ a1 कितना है इसमें बताओ। a1 जो इसमें है वो है 3, b1 कितना है, b1 इसमें है तुम्हारा 2, और c1 कितना बताओ, c1 है +5, क्योंकि इधर ले जाओगे ना तो माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो a2 कितना होगा देखो 1, और b2 कितना होगा माइनस का k, और c2 हो जाएगा माइनस का 2। माइनस का 2 क्यों हो गया आपको ये पता करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसमें है प्लस में, इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व करना है, ये जो है ना इस पर बेस आपको सॉल्व करना है। देखो बताओ a1 कितना है 3, और a2 कितना है 1, इक्वल टू बताओ b1 कितना है, वहां देखो 2, और b2 कितना है -k। अब ये इक्वल नहीं है किसके, c1 को ना बताओ 5/-2। खैर इसको हम लेंगे नहीं, केवल इसको लेके सॉल्व दो, केवल इसको लेके हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है ना, इसको आपस में क्या करो इक्वल कर दो। कैसे, 3 × -k, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना मैंने, और 2 बन जाए 2 हो गया। तो 3 × क्या हो जाएगा -3k = 2, k कितना आएगा बताओ, क्या आएगा 3/2/3। ठीक है भाई, ये आएगा तो यहां से तुम्हारा निकल करके क्या, k का मान। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है और आपको आना भी चाहिए। कोई हल नहीं बोलेगा, या फिर ये बोल देगा रेखाएं समांतर है, या फिर ये बोल देगा अनेक हल है, तीनों पर बेस क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक तो आपका ये टाइप था क्वेश्चन। अब दूसरा जो टाइप आपके पास क्वेश्चन है वो क्या है, हाँ इनको हल करने की विधि आपको आना चाहिए। ठीक है, देखो भाई, तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि, देखो हमारे कोर्स में केवल अब 2 ही विधि है, पहले कुल 3 विधि था। ठीक है ना, अब हमारे कोर्स में 2 विधि है, सॉरी अभी भी 3 विधि है, पहले 4 था, पहले था 4 विधि, अब कितने हैं, अब केवल 3 विधि है। देखो पहली जो विधि है वो कौन सा है, ग्राफीय विधि। हम इसमें आलेख बना करके हल करेंगे इक्वेशन को। ठीक है ना, हम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में ग्राफिकल मेथड हम इसको बोलेंगे। ठीक है ना, अब देखो जो सेकंड मेथड है हमारा वो क्या बताओ, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं हिंदी में। प्रतिस्थापन विधि होता है, हम इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना, ये कितना होगा बताओ, ये होगा आपके पास में 2 मेथड, और तीसरा वो कौन सा बताओ, विलोपन विधि बोलते हैं हिंदी में, विलोपन विधि बोलते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना, और इसके बाद क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, कट गया। ठीक है, तो हमको ये 3 विधि से ना इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। कितना, 3 विधि से, ग्राफिकल मेथड, प्रतिस्थापन, ठीक है ना, और फिर कौन सा, विलोपन। तो पहले मैं आपको प्रतिस्थापन, विलोपन, और फिर बाद में आपको मैं ग्राफीय विधि भी समझाऊंगा। ठीक है, आ जाओ हम लोग करते हैं सॉल्व। देखो इक्वेशन आपको कुछ देगा इस प्रकार से, तो पहले मैं आपको प्रतिस्थापन विधि समझाता हूं। ठीक है ना, यानी आप इसको बोलते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, देखो आपको 2 इक्वेशन देगा, मान लो ऐसे x + 2y = 6। ठीक है ना, और x + 3y = कितना आ गया, मान लो 8 आ गया। ठीक है ना, x + 2y = कितना 6 है, और x + 3y = कितना 8 है। तो आपसे बोला जाएगा कि बताओ x y का मान क्या है। 2 इक्वेशन हो गया, आपसे बोला जाएगा कि बताओ दोनों इक्वेशन को हल करके बताओ कि x y का मान क्या होगा। तो आई होप कि आपने पूरे साल पढ़ा होगा, मैं यहां पर केवल आपको एज एग्जांपल एक क्वेश्चन समझा रहा हूं। ठीक है ना, ताकि आप कर पाओ, बाकी पेपर में ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी, वैसे आने का चांस तो है। देखो अब क्या करो, आप प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, प्रतिस्थापन यानी एक इक्वेशन से आपको x का मान या फिर y का मान निकाल करके दूसरे इक्वेशन में रखना होता है।
तो आपको तो इसमें जौन सा आसान इक्वेशन लग रहा है वहां से आप निकाल लो किसी भी एक चर राशि का मान। चर क्या होता है, एक्स और वाई को हम चर बोलते हैं, ठीक है। तो अब या तो एक्स का मान निकाल लो या फिर वाई का मान निकाल लो किसी भी एक इक्वेशन से। मान लो मैं पहले इक्वेशन से एक्स का मान निकालूंगा, तो बताओ एक्स का मान क्या होगा। एक्स का मान हो जाएगा कहां से, आप यहां से लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से मैं यहां पर तुमको लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं कि भाई x बराबर क्या होगा, 6 यहां पर इक्वल में है, 2y गया इधर, हो गया 2y। अब ये जो x का मान है इसे हम कहां रख देंगे, इसे हम रख देंगे दूसरे इक्वेशन में, ठीक है ना। x का यह मान, x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्या करने पर बताओ, रखने पर, ठीक है ना। तो देखो दो कौन सा, दो ये है, x प्लस 3y बराबर 8 है दूसरा, तो x के स्थान पर मैं इसमें मान धर दूंगा कौन सा, ये वाला। तो बताओ क्या रखूंगा मैं, 6 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू कितना, 8। भाई देखो यहां पर x है कि नहीं है, देखो यहां पर x है ना, तो इस वाले x की जगह पर मैंने क्या किया बताओ, मैंने इस वाले x का मान इसमें रख दिया। तो x का मान क्या था, 6 माइनस 2y, ये रहा 6 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 8 है। अब मैं इसको आगे हल कर दूंगा तो क्या आएगा बताओ, देखो 6 2y प्लस 3y कितना आएगा, y प्लस का y आ जाएगा, इक्वल में कितना है बताओ, इक्वल में 8 है। अब यहां से y का मान क्या निकालोगे, यहां पर 6 प्लस में था, किधर किसमें हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 6, y का मान बताओ कितना आया, 2, y का मान आया कितना, 2। इस y के मान को किसी भी इक्वेशन में रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो। अगर मैं यहां रख दूं तो x का मान निकाल देंगे हम लोग, है ना। देखो y का मान कहां रखूं, समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो तो कितना मान है, x बराबर 6 माइनस 2 गुना y का मान कितना है, 2 है, 2 लिख दो। तो 6 माइनस 4 बराबर 2, x का मान भी 2 निकल के आया और y का मान भी 2 निकल के आया। तो आप इस प्रकार से ना इक्वेशन को हल करते हो और आप इसे बोलते हो प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी के लेंगे इसी विधि पर करने के लिए। देखो एक क्वेश्चन लेंगे कहां से बताओ, एनसीईआरटी से लेंगे। तो एनसीईआरटी से मैं आपको ना एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। एनसीईआरटी कहां चली गई, चलो ठीक है अभी ढूंढते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी से। देखो इसमें से एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है मेरे पास, देखो ये क्वेश्चन है, ये आपको बोलेगा एक्स वाई के लिए हल करिए, किसके लिए, एक्स वाई के लिए आप हल करिए, ठीक है। देखो एक्स वाई के लिए आप हल करनी है, तुम्हें हल करना पड़ेगा एक्स वाई के लिए। देखो क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि x माइनस वाई बटे 2 इक्वल टू 3 है, x बटे 2 माइनस 2y बटे 3 बराबर 2 बटे 3 है। तो इसको हल करके आप x का मान ज्ञात कीजिए। तो x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3 है ना, देखो ये उस रूप में नहीं है, मतलब इस रूप में नहीं है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस रूप में नहीं है ना, बटे बटे में। तो हम पहले इसको ऐसा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एलसीएम ले करके बनाएंगे, और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा रहता है। इतना बने बनाए ना हलवा, देखो ऐसा बना बनाया हलवा इक्वेशन आपको नहीं देता है, ठीक है ना। आपको पहले बनाना पड़ता है, पकाना पड़ता है ना, फिर खाना पड़ता है, ठीक है। यानी मेहनत करवाना आपसे चाहता है कौन, एग्जामिनर। देखो अब यहाँ पर कुछ नहीं तो एक ले लेंगे, इसका बताओ एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 3 हो जाएगा। अच्छा 2 है इसमें ना, तो यहाँ पे ना 2 है, क्वेश्चन में 2 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ, एलसीएम 2 है, तो इसका एलसीएम 2 होगा, 2x हो जाएगा, 1 इंटू वाई, वाई हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ कितना 3 हो गया, तो 2x माइनस वाई इक्वल कितना, 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। 2x माइनस वाई इक्वल कितना हो गया, 6 हो गया। आप इसे बोलोगे फर्स्ट इक्वेशन। देखो हमें इक्वेशन पहले इस रूप में बनाना पड़ा, देखो इससे बटे वाले से, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बताओ, इधर यहाँ पर x अपॉन 2 माइनस 2y अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3। ये फिर से जो दूसरा जो इक्वेशन है वो इस रूप का नहीं है, हमें इस रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। कैसे होगा, देखो इसका एलसीएम कितना होगा बताओ, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है, तो 6 हो गया। तो 3x में एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो 4y हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब देखो यहां पर 6 किस में है बताओ, डिवाइड में है, यहां किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 3x माइनस 4y अपॉन कुछ नहीं, है ना, मर गया वो। देखो तो 2/3 गुना 6, तो 2 तिया कितना होता है, 6। तो 3x माइनस 4y कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इक्वेशन नंबर 2। इस प्रकार से मैंने क्या किया, पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखो एक नया इक्वेशन बनाया, ठीक है ना।
अब इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। किसको? एक को और दो को। ठीक है, तो अब यहां पर दो स्पेस तो है नहीं, तो मैं इसको ना पहले इधर लिख लूंगा। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन बताओ मेरे पास था कितना, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, इसको बोलिए फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या है बताना, 3x माइनस 4y इक्वल टू 4, जो है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब इसे मुझे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्योंकि प्रतिस्थापन विधि आपको सिखा रहा हूं तो उसी से करके दिखाऊंगा। दो इक्वेशन मेरे पास है, किसी भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल का यानी चर राशि का आप मान निकाल लो। मैं पहले इक्वेशन से y का मान निकालूंगा क्योंकि y का मान निकालना आसान है। तो देखो यहां आप लिखोगे क्या, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, से तो यहां पर क्या होगा बताओ, तो 2x माइनस 6 इक्वल टू y, ये y का मान हो जाएगा। ठीक है, कैसे, यहां पर y माइनस में इधर गया प्लस में हो गया, यहां पर 6 किस में है, प्लस में, यहां गया तो माइनस में। ये क्या हो गया बताओ, ये होगा तुम्हारा y का मान। तो y का मान किसमें रखो बताओ, समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे रखते हैं। ठीक है ना, हम इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखो तो 2 क्या है, 3x माइनस 4, वाई का मान बताओ कितना है, वाई का मान है 2x माइनस 6, तो यहां लिखेंगे 2x माइनस 6 बराबर कितना है 4, तो 4 लिखूंगा इधर। तो 3x प्लस हो गया यहाँ पर माइनस 4 गुना, अब इस 4 माइनस 4 से अंदर गुना होगा इस पूरे में। ठीक है, तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8x प्लस हो जाएगा 6 तो 24 बराबर कितना 4 नहीं हो गया। देखो ये एक चर में पता लग गया, तो माइनस का 5x घट गया ना आपस में, 24 गया उधर, क्या हो जाएगा 4 माइनस 24, 5x माइनस का बराबर कितना आएगा बताओ, माइनस का 20, x मान कितना होगा माइनस का 20 बट्टे 5, 20 बट्टे 5, 5 चौक कितना होता है आपके पास हो जाएगा माइनस का, माइनस खत्म हो जाएगा, तो x मान कितना बताओ, x मान आ गया 4। अब इस x के मान को किसी भी क्वेश्चन में आप रख दो, चाहे पहले में चाहे दूसरे में। ठीक है, तो मैं पहले में रखूंगा, देखो यहाँ पर y का मान ये रहा, तो मुझे y निकालना है ना, y कितना है बताओ 2x माइनस, अब y का मान यहाँ पर मेरे तो करे ना, देखो यार, तो यहां से ना 2x, का मान कितना है बताओ 4, x का मान है कितना 4 और माइनस 6 बराबर y है ना भाई। तो ये रहा y बराबर कितना है 2x माइनस 6, तो यहां जो x का मान निकाला मैंने, ये मैंने x का मान इस इक्वेशन में पुट कर दिया, रख दिया, और इसको हल करना है। 4 दूनी 8 माइनस 6 बराबर कितना y हो गया, तो y का मान कितना बताओ 8 में 6 गया तो 2, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया x और y का मान। तो आपने मान क्या निकाला बताओ, x का मान कितना निकाला आपने 4 निकाला, y का मान आपने 2 निकाला। इस प्रकार से आपने प्रतिस्थापन विधि से हल करते। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि एक्चुअली होता क्या है, देखो देखो ये यहां पर ना एक और है क्वेश्चन, ये रहा 3x प्लस 2y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। अब ये जो इक्वेशन है ये आपको सॉल्व करना है किससे, विलोपन विधि से। ठीक है ना, विलोपन विधि से आपको हल करके मैं दिखाऊंगा और पेपर में आएगा तो आप आराम से कर दोगे। देखो अभी मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि सिखाया, विलोपन विधि क्यों क्या है, x प्लस 2y बराबर 11, आप इसको बोलोगे पहला समीकरण। एक क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा समीकरण, दो समीकरण हो गया। पहले जो था मेथड प्रतिस्थापन में, उसमें हम लोग एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे में रख रहे थे। यहां पे क्या करना है विलोपन विधि के अंदर, देखो अब यहां पर क्या x का गुणांक 3 है और y का गुणांक 2 है। अब जो दूसरा इक्वेशन है उसमें x का गुणांक 2 है और y का गुणांक 3 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक चर राशि को x को या फिर y को इस प्रकार से जोड़ते या घटाते हैं दोनों इक्वेशन को कि ये चर राशि एक को ऐसा एलिमिनेट यानी कि वहां से कट जाए पूरा पूरा, और पूरा पूरा काटने के लिए चर राशि x का या फिर y का गुणांक जो है वो समान होना चाहिए। मतलब कि x का गुणांक अगर यहां पे 3 है तो यहां पर भी x का गुणांक 3 होना चाहिए। अगर नहीं है बराबर तो हम उसे पर्याप्त संख्या से गुना करके बराबर कर लेते हैं। कैसे देखो, अब मान लो पहले इक्वेशन में x का जो गुणांक है वो कितना है 3 है, अगर मैं इस वाले इक्वेशन में 3 से गुना कर दूंगा ऊपर वाले में तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और y का गुणांक कितना 2 है तो 2 तिया 6 हो जाएगा। और जो नीचे जो है इक्वेशन नंबर 2 उसमें देखो x का गुणांक 2 है और जो y का गुणांक वो कितना है 3 है।
अगर मैं नीचे वाले में 2 से गुना कर दूं इक्वेशन में, नीचे वाले में, तो 2 दूनी 4 तो हो जाएगा x का गुणांक, और 3y जो है वो 6y, 3 दूनी 6y हो जाएगा, 6y नहीं हो गया। हाँ, तो यानी कि हमें इक्वेशन के अंदर गुणांकों को बराबर करना होता है पर्याप्त संख्या से गुना करके किसी भी एक चर राशि का, ताकि हम उसे एलिमिनेट कर सके, और एलिमिनेट करने में हमें कोई समस्या ना हो। एलिमिनेट मतलब होता है विलोपन, है कि नहीं। तो विलोपन विधि में हमें क्या करना है, एक चर राशि को पूरी तरह से हटा देना, यानी उसको विलोपित करना है। देखो कैसे करना है, तो मैं यहां पर x की जगह y को जो है ना, y को भगाना चाहता हूं। आप x को भी भगा सकते हो, ठीक है ना। कैसे भगाएंगे, देखो, तो मैं y का जो है गुणांक दोनों इक्वेशन में बराबर करूंगा पहले। तो पहले इक्वेशन में अगर मैं y वाले में गुना कर दूं किससे, 3 से, तो 6 हो जाएगा। तो 3 3 9, तो x हो जाएगा प्लस कितना, देखो पहले आपको गुना करके दिखाता हूं, ठीक है। समीकरण 1 में 3 से, और समीकरण कितने में, 2 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करके घटाने पर, किसको, समीकरण को घटाने पर, ठीक है। देखो पहले मैं गुना कर रहा हूं किससे बताओ, 3 से, तो 3 3 9x हो जाएगा, 3 दूनी 6y हो जाएगा, बराबर 11 3 33। पूरे समीकरण में गुना करना है। 3 से गुना करा तो 3 3 9 हो गया, देखो 3 से क्या गुना तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 से क्या गुना तो 11 3 33 हो गया। अब दूसरे इक्वेशन में अगर हम गुना कर देंगे किससे, 2 से, तो देखो 2 दूनी 4x हो जाएगा, है ना, प्लस 2 तिया 6y, यहां पर 4 है तो 4 तिया 12। देखो y का जो गुणांक है वो बराबर हो गया, यहां भी 6y, नीचे भी 6y, यानी कि आपको जो चर राशि है किसी भी एक का बराबर करना है गुणांक। मैंने यहां पर x की छोड़ करके y का जो गुणांक है उससे बराबर कर दिया, ठीक है ना। पर्याप्त संख्या से गुना किया, ऊपर वाले में गुना किया मैंने किससे बताओ, 3 से, और नीचे वाले में क्या हमने इसमें इनटू किससे बताओ, 2 से, हो गया बराबर। अब इसे हम लोग घटा देंगे इक्वेशन को। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि घटाए कब और जोड़े कब। जो ये जो दो मेरे पास समीकरण होते हैं उसे हमें जोड़ना पड़ता है या फिर घटाना पड़ता है, ताकि हम उसके चर राशियों को क्या कर सके, हटा सके, विलोपित कर सके, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, अगर समान समान चिन्ह वाले हैं, मतलब यहां पर 6y प्लस का है, यहां पर 6y किसका बताओ, हाँ प्लस का है। अगर दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो हम इक्वेशन को घटा देते हैं, और अगर एक प्लस का एक माइनस का होता तो फिर हम उसको जोड़ देते ताकि वो कट जाए, ठीक है ना। देखो अब यहां पर दोनों चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। तो वहां पर मैंने लिखा ना, गुना करके घटाने पर, तो यहां पर 4x प्लस का है तो माइनस कर देंगे, 6y प्लस का है तो माइनस कर देंगे, ये प्लस का 12 है तो माइनस करेंगे, ठीक है ना। अब ये क्या हो, पूरा एलिमिनेट हो गया। बताओ क्या बचा, 9 4 13, x बच गया, है ना भाई। 9 4 कितना हो गया, सॉरी 9 13 माइनस होगा ना। देखो यहां पर क्या है, 9 में से 4 गया तो कितना बचा बताओ, 5x बचा, क्योंकि 4x माइनस का हो गया, ऊपर 9x का है, प्लस का है, तो 9x में से गया 4x का बचा, 5x बचा। यहां देखो ध्यान से, 13 12 गया कितने में से, 33 में से गया 12, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और 3 में से गया तो 2 बचेगा, यानी कि 5x बराबर 21 हो गया। तो x का मान मैं क्या निकालूं बताओ, x का मान निकालूंगा 21, पहले से है 5 भाग में जाएगा क्योंकि वहां पर गुना में है, तो x मान बताओ कितना हो गया, 21/5, है कि नहीं। 21/5 आ गया तुम्हारा किसका, x का मान आ गया। अब ये जो x का मान है ये आपने निकाल लिया। अब इस y के मान को निकालने के लिए, है ना, मुझे इस x के मान को किसी भी एक इक्वेशन में रखना है समीकरण में, ठीक है। देखो मैं आपको रख के दिखाता हूं। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो कितना बताओ, 3x + 2y बराबर कितना है, 11। और अभी जो हमारे पास आया x का मान कितना आया बताओ, 21/5 आया, ठीक है ना। इस x का मान आप इस इक्वेशन में रख दो, तो 3 गुना 21/5 यहाँ रखो, प्लस 2y बराबर 11 हो गया। देखो आप 21 या कितना कर सकते हो बताओ, 63 हो जाएगा, है ना, बटे 5 प्लस 2y कितना, 11। अब यहां से 2y का मान निकालो, तो 2y का मान निकालोगे तो ये बिना x वाला कहां जाएगा, हाँ यहां जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो 11 - 63/5 सॉल्व करोगे इसको बताओ, 55 माइनस कितना हो जाएगा, 63 कितना 5, तो 2y बराबर बताओ कितना आ जाएगा, घटाओ इसको 8, -8/5 नहीं हो गया, हाँ भाई 55 और 3 5 60 और 3 63, ठीक है ना। तो यानी कि अब कितना देखो, तो y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा आपके पास में कितना बताओ,
-8/5 गुना, भाई ये गुना में है ना, तो ये इधर भाग में आ जाएगा, बटे 2, 2 चौक 8, तो y का मान जो आएगा वो -4/5 आ गया, ठीक है ना। और x का मान आपने पहले निकाल दिया था कितना, 21/5, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ना आप विलोपन विधि से हल करते हो किसी भी समीकरण को, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए इस चैप्टर से, ठीक है ना। ग्राफीय विधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अगर आ गया तो आप आराम से कर पाओगे। देखो मान लो मेरे पास क्या एक इक्वेशन है, देखो ऐसे, अब मैं आपको ग्राफीय विधि सिखा रहा हूं, ग्राफीय विधि मैं आपको सिखा देता हूं फटाफट से, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको बताओ, ग्राफिकल मेथड बोलते हैं अंग्रेजी में, ग्राफिकल मेथड बोलेंगे, ठीक है ना। इसे हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे ग्राफिकल मेथड। ये कैसे होगा, देखो ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मान लो मेरे पास दो इक्वेशन है, x 2x, मान लो मेरे पास कितना था 2x प्लस y इक्वल टू कितना था बताओ, मान लो 6 था, ठीक है। और यहां पर x प्लस 2y इक्वल टू मान लो 8 है। ये समीकरण है मेरे पास, ठीक है ना। ये क्या है, ये मेरे पास है समीकरण, इसे मुझे हल करना है। तो इसको हल करने के लिए मुझे 3 मेथड दिया गया है, 3 मेथड है। ग्राफिकल मेथड अब बताऊंगा, 2 मेथड मैंने आपको पहले बता दिया है कैसे करना है, आ जाओ। सबसे पहले आप कम से कम 2 हल निकालोगे इक्वेशन से, अपनी तरफ से मान धरेंगे। देखो ऐसे मान लो मेरे पास जो समीकरण 1 है ना, वो क्या है बताओ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। अब यहां से हम लोग कोई भी 2 हल निकाल लेते हैं। देखो इस प्रकार से आप डब्बा बनाओगे, ठीक है, डब्बा बनाओ, इसमें आप लोग ऐसे बनाओ, एक तरफ x लिखो एक तरफ y लिखो ना, ये बनाओ आप ऐसे डिक्टो, और आपको 2 हल निकालने हैं। कितना निकालने, 2 हल निकालने हैं। आप पहले x का मान रखो अपने ओर से, हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसा मान रखें यहां पर कि y आराम से निकल जाए। तो हमेशा 0 से स्टार्ट कीजिए, आपको आसानी होगा। देखो अगर मैं x का मान क्या रखूं, अगर मैं x का मान रखूंगा 0, तो बताओ y का मान कितना आ जाएगा 6। क्यों, आप यहां पर जैसे 0 रखोगे ना, और इसको हल करने पर आपको y का मान कितना मिलेगा बताओ 6, ठीक है ना। ऐसे देखो आएगा, अपनी तरफ से रखना x का मान। अब आपने x का मान रखा तो आपको 0 y का मान प्राप्त हो गया। अब आप y का मान रखोगे तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं कोशिश हमेशा यही करता हूं कि अगर आप एक बार x का मान रखोगे तो आप दूसरी बार y का मान रखना, ठीक है ना, कभी आप गलत आंसर नहीं आएगा। तो आप यहां पे रखो 0। अब मैंने y का मान रख दिया 0, अब मुझे x का मान प्राप्त होगा। देखो तो 2x प्लस 0 बराबर कितना 6 हो गया। तो यहां पर क्या होगा 2x बराबर 6, x मान कितना होगा बताओ 6/2 यानी कि 3, है ना। तो यहां पर y का मान 3 आएगा, ठीक है। ये आपने हल किया एक इक्वेशन, ठीक है ना, एक डब्बा आपका ही बन गया। ग्राफिकल मेथड में इतना करोगे नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। और देखो अब जो मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या बताओ, x प्लस 2y बराबर 8 है। अब आपको यहां से भी ऐसे ही 2 हल निकालने हैं, किसके, x और y के, ठीक है ना। देखो यहां x हो गया और यहां पर क्या हो गया y हो गया। अब आपको यहां पे x और y के 2 मान धरने अपनी तरफ से। मैं मान लो पहले x का मान धरता हूं, x का मान क्या रखूं 0। अब अगर मैं x का मान रखूंगा 0, तो आप यहां पर खुद देखो, यहां पर क्या है 0 प्लस 2y बराबर 8, तो बताओ y का मान कितना आएगा 8/2 यानी कि 4। तो यहां पर 4 आ गया, ठीक है ना। अब अगर मान लो आपने x का मान रखा 0, y का मान मिल गया। अब y का मान रखो 0 और x का मान निकालो, ठीक है ना। देखो अगर मैं किसका y का मान रखता हूं 0, तो बताओ x का मान क्या मिलेगा। तो x प्लस 2 गुना 0 बराबर कितना 8 हो गया, इतना होगा पूरा 0, x बराबर 8 आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना। ऐसे हमें क्या करना है, अपनी तरफ से मान रखने हैं और आपको 2 हल ऐसे प्राप्त करने हैं, ठीक है ना। अब इनको प्राप्त करने के पश्चात आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, स्केल से बनाना ग्राफ। अगर एग्जाम में आएगा तो वहां तो आपको ग्राफ वैसे देते हैं, ठीक है ना, मिल गया तो ठीक है, वरना आप लोग स्केल से नाप के बनाओगे, ठीक है ना। जैसे कि अब मैं बनाऊंगा पेज पे, ठीक है ना। देखो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, तो आप ऐसे लाइन खींचो। एक तरफ बताओ क्या होता है, एक तरफ होता है एक्स, एक तरफ होता है सॉरी, ये जो हमारे पास है वर्टिकल, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, आप इसे बोलते हो वाई अक्ष, ठीक है भाई। नीचे क्या होता है वाई डैश, और ये जो क्षैतिज रेखा पड़ा हुआ है आप इसे बोलते हो एक्स अक्ष, ठीक है ना भाई। एक्स डैश होगा इधर, इधर क्या होगा एक्स, ठीक है ना। अब इधर क्या होगा पॉजिटिव, यहां पर क्या होता है मूल बिंदु, यहां पर एक्स और वाई क्या होते हैं दोनों 0 होंगे, ठीक है। स्केल से बिल्कुल आपको नाप के लेना है, इसके ऊपर एग्जैक्ट बिल्कुल लेना मान 1 2 3 4 5 6 7
8 9, ठीक है। तो रेफरेंस पे 9 लिया है। अब मैं बार ये देख लेता हूं कि हाईएस्ट मान कितना। देखो x का जो अधिकतम मान है वो 8 है और जो y का जो मान है अधिकतम वो 6 है, ठीक है ना। तो मेरा काम जो इसमें चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, x का मान कितना था अधिकतम 1 2, है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। अब उसमें नेगेटिव में कोई मान में से है नहीं मेरे पास, फिर भी ना एक मान ले लेता हूं 2, ठीक है। देखो y पर जाओ 1, ये ना कोशिश करना कि जो दूरी है ना इसके बीच में ये दूरी इक्वल रहे, है ना। 2 3 4, ठीक है ना। y का मान तो अधिकतम 4 ही है ना, जो मैं देख लेता हूँ। y का मान अधिकतम 6 है, ठीक है ना। तो 4 ही हो पाया है ना। इसको मैं नीचे ले आता हूँ। हाँ, नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, देखो इसको ना थोड़ा सा मैं इसको ऊपर और करके ना बना लेता हूँ, ये मजबूत हो जाएगा। 1 2 3 4, ये 5, ये हो गया 5 और ये कितना हो गया बताओ 6, ठीक है। नंबर करो 1 2 3 4 5, कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर कर दो 10, ठीक है ना। देखो अब यहां पर आप लोग नेगेटिव में 1, नेगेटिव में 2, नेगेटिव में 3, नेगेटिव में 4, नेगेटिव में 5, ठीक है ना। उस नेगेटिव में मान कोई है नहीं। अब हम लोग जो बिंदु हमने लिखा था, हाँ इसमें तो 6 आएगा ना, नेगेटिव में तो। बेटा नेगेटिव में 6 कहां है, सब पॉजिटिव में है ना इसमें, ठीक है भाई। जहां हमने क्या लिया माइनस का 5, ठीक है ना। देखो हमारे पास इसमें कोई भी मान ना नेगेटिव में नहीं है ना, तो नेगेटिव में हमें आवश्यकता पड़ेगी नहीं, लेकिन मैंने फिर भी इसमें ले लिया, ठीक है ना। देखो पहला कितना है, अब यहां पर 0 और 6 पहला मान है, तो हम इस वाले ग्राफ पर 0 और 6 दिखाएंगे। 0 क्या है बताओ, 0 x का, y का मान 6, तो x का 0 यहां पर हो जाएगा, y का मान 6 कितना बताओ यहां पर। तो ये जो पॉइंट होगा ना ये 0 और 6 होगा। कलर थोड़ा मैं ना चेंज कर लेता हूं, यहां पर होगा तुम्हारा 0 और 6, ये बिंदु होगा, ठीक है। एक मान तो ये हो गया जो आपने अभी यहां पर अभी लिया था। देखो ये मान लिया मैंने 0 6। अगला मान क्या बताओ 0 3, यानी y का मान क्या रखना है 0 और x का मान क्या रखना है 3। तो x का मान 3, देखो y का मान 0 यहां पर होगा और x का मान 3 कहां होगा, यहां होगा। ये बिंदु क्या बताओ, ये बिंदु आपका 0 सॉरी ये बिंदु आपका हो जाएगा 3,0, ठीक है ना। अब इसको मिलाओ, पहले स्ट्रेट लाइन से मिलाओ। आप किसी भी दो चर वाले जो हमारे पास रैखिक समीकरण होता है ना, उसका ग्राफ हमेशा सीधी रेखा बनता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सीधी बिल्कुल क्या है रेखा, ठीक है। देखो ऐसे है ना, ऐसा लाइन खींचना है, ठीक है। आपको लाइन बिल्कुल सीधी खींचनी है, तो लाइन तुम्हारी ठीक है ना ऐसे खींच जाएगी, ठीक है। देखो ऐसे है ना, ये खींच गया। अगर आप नाप के लोगे ना बिल्कुल आपको एग्जैक्ट मिलेगा। और ये लाइन किसकी है आपको इस पे ड्रॉ करके भी दिखाना है, ठीक है ना। 2x + y = 6 की है, ये था भाई इसका इक्वेशन 2x + y = 6, ठीक है। अब हमें सेकंड रेखा को इस पे दर्शाना है ग्राफ पे। तो देखो x का मान कितना है 0, y का मान कितना है 4। x का मान 0, y का मान 4, जी हाँ। x का मान 0 यहाँ पर होगा, y का मान 4 यहाँ, तो यहाँ पर यहाँ पे है ना। ये हो जाएगा आपका 1, कितना हो जाएगा बताओ 0 और 4 हो जाएगा, ये इसका बिंदु। अब जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास में देखो ये था, इसी इक्वेशन में जो सेकंड मान है वो 0 और 8, y का मान कितना है 0 और x का मान है 8, है ना। तो y का मान 0 कहां होगा, यहां पर होगा, x का मान 8 यहां पे होगा, ठीक है ना। अब आप इसको मिलाओगे 8, 0, बिंदु तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम इस रेखा को मिलाएंगे, देखो है ना, इसको मिलाओ रेखा को तो ऐसे मिलेगा। ये आप ना यहां से मिलाओगे, ठीक है भाई। देखो ये रेखा आपको अब मिल गया। अब जहां ये दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेद करेगा बिंदु, देखो ये इसे हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है ना। जहां ये प्रतिच्छेद कर रहा है उससे देखो y अक्ष और यहां से देखो x अक्ष, दिख रहा है। तो ये जो बिंदु आपके पास मिलेगा ये आपको लगभग 3 मिलेगा और x का मान, हाँ ये y का मान कितना बताओ 3 है और x का मान कितना 1, 1,3। तो ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु है ना ये 1,3 निकल के आया, यानी कि यही वो बिंदु है जो दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। यानी कि x का जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और y का मान कितना बताओ होगा, y का मान हो जाएगा हमारे पास में 3। तो ये x और y का मान निकल गया ना, x का मान कितना हो गया बताओ 1 हो गया और y का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो ऐसे आप ग्राफिकल मेथड से हल करते हो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को, ठीक है ना। तो ज्यादा हार्ड नहीं है,
ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। जैसा मैंने आपको अभी बताया आपको यही करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको आप वापस से इस वीडियो को देखो ध्यान से, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। इस ग्राफ को मैंने कैसे बनाया, क्या मेरा अप्रोच रहा, अगर समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से इसको देखो वीडियो को, ठीक है ना, कि मैंने क्या क्या किया था, और खुद से ड्रॉ करने का प्रयास करो। और जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में है उससे आप प्रयास करो, आपको आ जाएगा, ठीक है ना। देखो तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग ना इस तरह से सॉल्व करते हैं। और ये जो एक्स का मान था कितना बताओ, 1 और 3, क्या ये मान हमारा ठीक है या नहीं है, आप इसमें रख के देखो, ठीक है। तो 3 कितना, y का मान आ गया ना, तो 3 यहां हो गया, 2 5 क्या 6 आ रहा है, गड़बड़ क्यों आ रहा है भाई, 2 इंटू 1 प्लस 3, एक्चुअली क्या है ना, इसका मान 4 आता होगा, ठीक है ना। देखो अगर इसका मान 4 आ जाएगा, हाँ y का मान थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसमें ना, क्या एक्चुअली इसमें ग्राफ जो है ना, ये जो वैसे ना दो हमने क्या एग्जैक्ट नाप के नहीं लिया ना, तो थोड़ा आगे पीछे हमारा हो सकता है, वैसे हम हल इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो ग्राफिकल मेथड से आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। जहां करेगा ये प्रतिच्छेद वहीं आपको मान दिखाई देगा, ठीक है ना। वैसे आप चाहो तो इसको विलोपन विधि से भी ना हल कर सकते हो। तो इसमें कर दो गुना किससे बताओ, इसमें गुना कर दो 2 से, तो आपको मिलेगा कितना 4x प्लस 2y इक्वल टू 6 मिल जाएगा। और नीचे आप अगर कर दो इंटू मत करो किसी से, x प्लस 2y, क्यों नहीं किया मैंने इंटू, समान है y का गुणांक है ना, 8 हो गया। हल करे तो बताओ माइनस माइनस क्या होगा, चलो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 14, यानी x मान जाएगा 14/3। एक मिनट, हाँ यानी सेट 12 हो जाएगा। देखो यहाँ 12 होगा, 12 8 20 हो जाएगा ना, ये आपका हो गया 12 और 8 20, 20 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 3x 20, तो x का मान मतलब कितना है 20/3, हाँ बटे में देखो ना, अपॉन बटे में इसका मान आ रहा है, इसीलिए ना हमारा ये जो x का मान जो मान है वो फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ देखो तो ध्यान से, तो ये जो है ना ये ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट हमने नाप के नहीं लिया इसलिए नहीं बना, ठीक है ना। अगर आपने नाप के लोगे तो ग्राफ हमारा ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ना आप लोग ग्राफिकल मेथड से हल कर सकते हो किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है ना। आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जरूर जाएं, और जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसे जरूर कर ले। अगले शॉर्ट में ना मैं आपको कौन सा व्यवहारिक प्रश्न यानी कि आंकिक प्रश्न जो है ना जो होते हैं उन्हें करके दिखाऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और ख्याल रखिए।